पहली चीज़ तो मुझे जब भी ये त्यौहार आता है मुझे ये बुरा लगता है कि जैसे हमारे साइड में क्या है कि जिसके बच्चे होते हैं वही ये पर्व कर सकता है। तो मुझे ये बुरा लगता है कि आज 7 साल मेरी शादी को हो गया और मैं छठ नहीं कर पाई, तो ये थोड़ा सा बहुत मेरे भी बच्चे होते तो मैं भी छठ पर्व करती। हमारे यहाँ ऐसा मान्यता है कि जिसके बच्चे हो वही छठ करेंगे। लगता है कि मेरे भी बच्चे होते तो शायद आज मुझे भी नसीब होता ये पर्व करने का। तो लगता है बुरा जब मैं ऐसी चीज़ों को देखती हूँ, फेस करती हूँ, महिलाओं के गोद में बच्चे देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है। हमारे शादी के 7 साल हो गए लेकिन अभी तक मैं छठ व्रत नहीं कर पाई और लगता है नहीं है कि मैं छठ व्रत कर पाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह काफी ज्यादा बिलख बिलख कर इंटरव्यू में ये बातें कह रही थी। तो इस मामले में मैं बहुत अभागन हूँ, बुरा लगता है मुझे। 7 साल हो गए शादी? जी 7 साल हो गए। आराम से 7 साल हो गए, फिर भी अभी भी ये नहीं मिला। उनकी भी तो माँ है, उनसे भी तो बात करके देखते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया है, मैंने उनकी माँ से ही नहीं, मैंने बहुत लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, पर वो लोग मतलब कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। अब आप चुनाव में जा रही हैं। जब जाती हूँ चुनाव प्रचार में और दूसरे के बच्चे को देखती हूँ तो मेरे मन में काफी ज्यादा तकलीफ होता है कि अगर मेरे भी बच्चे होते तो कितना बढ़िया होता। मैं मतलब क्या ही कहूँ, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब भी ज्योति सिंह इंटरव्यू देती हैं या फिर किसी के घर जाती हैं तो फिर उनका रोना होता है, मतलब आंखों से आंसू, आंखों से दर्द छलक पड़ता है। जहां दोस्तों आप लोगों से बताने वाली हूँ कि 2018 में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का शादी हुआ। उनके शादी को 7 साल हो गए लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए, जिसमें से आज 3 से 4 साल हो गए तलाक के मैटर को लेकर, जिसमें से पवन सिंह और ज्योति सिंह मतलब काराकाट लोकसभा चुनाव के दौरान कई महीनों तक साथ में भी बिताए, लेकिन इसके बाद ये दोनों अलग हो गए, फिर से अलग अलग रहने लगे। लखनऊ विवाद के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि ज्योति सिंह ने मतलब पवन सिंह के ऊपर आरोप भी लगाए थे कि पवन सिंह ने अबॉर्शन के लिए मतलब मेडिसिन मुझे दी थी कि मुझको बच्चे ना हो। जी हाँ, बड़े बड़े आरोप ज्योति सिंह ने लगाए। आज वही पवन सिंह भी और ज्योति सिंह भी बच्चे के लिए तरस रहे हैं। ज्योति सिंह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं जब भी इंटरव्यू देती हैं और जब भी इन सब सवालों के बारे में लोग उनसे पूछ लेते हैं। ज्योति सिंह का कहना है कि जब भी वो किसी के घर में जाती हैं तो ज्योति सिंह की तरफ से रोना नहीं होता है, बल्कि जिसके घर में जाती हैं वोट मांगने, उनके घर में मतलब जो भी महिलाएं होती है ज्योति सिंह को देखकर रोने लगती है। ये पब्लिक की जनता, ये महिलाएं बहुत ही इमोशनल फुल होती हैं। ज्योति सिंह की तरफ ऐसा कहरी बरसा कि हर एक महिलाएं ज्योति सिंह को देखकर भावुक हो ही जाती है। दोस्तों, उनके भाई का भी इंटरव्यू आया जिसमें उनके भाई भी कह रहे हैं कि जब भी ज्योति सिंह काराकाट किसी भी घर में पहुंचती हैं तो उन लोगों का पहले से ही ये मानना होता है कि ज्योति मतलब मेरी बेटी आ गई है और मेरी बेटी के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना तकलीफ है मेरे बेटी को, तो मतलब ज्योति सिंह को देखते ही पूरे परिवार के लोग जो है एकदम से समर्पित ज्योति सिंह में हो जाते हैं कि नहीं, मेरा वोट तो ज्योति सिंह को ही जाएगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं लोग जो ये बातें कह रहे हैं कि ज्योति सिंह सिर्फ नौटंकी कर रही है, हमें नहीं लगता कि इतना कोई नाटक भी कर सकता है, लेकिन लोगों का क्या कहे आप लोग तो समझ रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों से बताना चाहते हैं कि ज्योति सिंह कई सारी ऐसे पोस्ट शेयर की जिसमें ज्योति सिंह कहती हैं कि ना मेरे पास मेरे बच्चे हैं और ना मेरे पास मेरे पति हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं आप लोगों के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, आप लोगों के सेवा करना चाहती हूँ। अगर मैं विधायक नहीं बनती हूँ, अगर मैं चुनाव नहीं जीतती हूँ तो मेरा दिल टूट जाएगा और इस चीजों को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तो आप लोगों से प्लीज अनुरोध है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें और मुझे वोट दें। ज्योति सिंह ऐसी कई सारे पोस्ट की हैं जिसमें ज्योति सिंह अपने बच्चों के लिए जिक्र करती हुई नजर आ रही हैं। ज्योति सिंह का छठ पर्व मतलब एक बच्चों के लिए ही होता है, एक उमंग होता है और ये बात आप लोग भी समझ सकते हैं कि जिस औरत के 7 साल शादी के हो गए, बेशक वो अपने पति के साथ रहे ना रहे, लेकिन हर एक चीज समय पे इंसानों को चाहिए होता है, मन में ललक और ललसा होती है। उस औरत से जाके पूछो जिनके औलाद नहीं है, उनको दुनिया कैसे जीने दे रही है, दुनिया किस तरह से ताने मार मार कर उनका जीना हराम कर देती है कि ये बाजिन है, इसका मुंह देखना भी पाप है, इसका मुंह देखने लायक नहीं है। तो तमाम तरह के चीजें ज्योति सिंह फेस करती
होंगी, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। और सबसे पहली बात, एक औरत के अंदर ललसा होती है कि हमारे औलाद हों, क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो जाते तो कितना अच्छा होता। ज्योति सिंह कह रही है अपने इंटरव्यू में कि अभी मेरा डिवोर्स हुआ नहीं है, लेकिन मैं अपना रिश्ता बचाने का मैं पूरी कोशिश करूंगी कि डिवोर्स ना हो, और मतलब जब तक अभी नहीं हो रहा है तब तक मैं पवन सिंह की पत्नी ही हूँ। जब मीडिया वाले उनसे सवाल करते हैं कि ज्योति सिंह का पहचान किससे है, क्या ज्योति सिंह काराकाट चुनाव लड़ने के लिए ये सारे विडंबना रचती हैं, तो क्या अब किस नजर से आप पवन सिंह को देख रही हैं? जैसे तलाक का मैटर भी चल रहा है, इतना सारा विवाद भी चल रहा है, और आप अकेला इतना सब कुछ फेस कर रही हैं, तो आप पवन सिंह को किस नजर से देख रही हैं? तो ज्योति सिंह कहती हैं कि ऑब्वियसली पवन सिंह मेरे पति थे, हैं, और जब तक हम लोगों का डाइवोर्स नहीं होता है तब तक पवन सिंह ही मेरे पति रहेंगे। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि डाइवोर्स ना हो और हम जीवन अपना साथ में बिताए। लेकिन कैसे एग्री करेंगी ज्योति सिंह, पवन सिंह को कैसे मनाएंगी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ में रहे? वैसे दोस्तों, ज्योति सिंह का एक पोस्ट आया था जिसके कैप्शन में ज्योति सिंह लिखी थी कि हो सकता है कि पवन सिंह अभी जोकारी यानी अपने गांव छठ व्रत में आए, मतलब छठ पूजा में आए हुए हैं, और हो सकता है कि ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार भी पवन सिंह करने जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ज्योति सिंह तो निर्दलीय है और पवन सिंह बीजेपी के प्रचारक है। तो पवन सिंह कहते हैं कि जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा मैं करूंगा। अगर पार्टी का आदेश होगा कि तुम जाके चुनाव प्रचार करो तो मैं करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। वैसे ज्योति सिंह खेसारी लाल यादव के बारे में भी बोलती आई, जैसे कि आप सब लोगों ने कितने सारे इंटरव्यू में देखा होगा कि खेसारी लाल यादव ज्योति सिंह के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वो खुद चुनाव प्रचार में है, आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भी खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैं तो खुद एक पार्टी में घुसा हुआ हूँ, खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन काराकाट से जदयू को ना जिताकर ज्योति सिंह को जिताया जाए, क्योंकि सबसे पहले सारे ये जितने पार्टियां हैं, जितना चुनाव है, उससे बढ़कर एक इंसानियत जो है मेरे अंदर है, और मैं उस इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि उस महिला को वोट दिया जाए, उस महिला को जिताया जाए। उसी तरह कितने सारे लोग जो है खेसारी लाल यादव को नचनिया बजनिया कह के संबोधित करते हैं। उसी पे ज्योति सिंह बोलती है कि नहीं, नचनिया बजनिया कहना नहीं चाहिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव मतलब उनका एक ये प्रोफेशन है, उनका काम है, उनका वर्क है, तो उनको इस शब्द से नवाजा ना जाए, मतलब इतने खराब शब्द से उनको नहीं बुलाया जाए। वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक कलाकार है, और एक कलाकार को मतलब बेइज्जत ना किया जाए। और रवि किशन ही खेसारी लाल यादव को जो न सुनाना चाहिए वो सुनाए, तो इधर से खेसारी लाल यादव ने भी रवि किशन के लिए बहुत कुछ बोले, तो ये दोनों तरफ से गहमा गहमी हो ही रही है। लेकिन दोस्तों, ज्योति सिंह मतलब कल से लेकर आज तक काराकाट विधानसभा क्षेत्र में हर एक घाट पर बेशक थोड़ा थोड़ा समय दी, लेकिन समय दी। ज्योति सिंह का काराकाट में काफी ज्यादा स्वागत भी हुआ, और इस तरीके से ज्योति सिंह सारे दल बल के साथ हर एक घाट पे गई और हर एक घाट वासियों से आशीर्वाद मांगी और उनको अपने बारे में बताई। तो जी हाँ दोस्तों, यही है ज्योति सिंह की कहानी। हमें जो अच्छा लगता है हम आप लोगों के समक्ष आके रखते हैं। वैसे आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी अपनी राय जरूर दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।